ठीक है, तो आज हम करेंगे 11th हाउस और 12th हाउस। पिछली क्लास में हम 10th क्लास तक लेसन 10 मतलब हाउस नंबर 10 तक देख लिए थे। अब हम हाउस नंबर 11 और हाउस नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हाउस नंबर 11 इच्छा फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट जो होता है ना, इच्छा जो आप भी जो भी इच्छा है इंसान की, वो इस 11th हाउस से हम देख सकते हैं कि ये फुलफिल होगा कि नहीं। ठीक है, अगर अगर 11th हाउस आपकी बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ 11 हाउस जुड़ा हुआ है, तो आप लाइफ में कोई भी इच्छा करो, कोई भी, जैसे आपके आपके ज्यादातर प्लैनेट्स दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 7 11, तो आपकी लव मैरिज करने की इच्छा बढ़ेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो 11 ठीक हाउस है। किसी के साथ जुड़ जाए, उस हाउस को वो बढ़ा देता है और उस हाउस को गेन्स में बदल देता है। अगर 2 6 10 11 जुड़ जाए, तो आपको पैसे ही पैसे देगा। आप ज्यादातर प्लैनेट्स आपके 2 6 10 11 दिखा रहे हैं, या फिर 2 3 भी दिखा रहे हैं, तो जब भी वो 2 3 प्लैनेट्स का दशा अंतर्दशा चलेगा, तो आपको उस पीरियड में बहुत पैसा मिलेगा। तो 11 किसी के साथ जुड़ आपने जाए। क्या बोला, एक सेकंड, जब भी उसका दशा चलेगा चाहे एक ही प्लैनेट क्यों ना दिखा रहा हो? हाँ, तो जैसे कि मरकुरी दिखा रहा है, सपोज 2 6 10 11, पूरा कॉम्बिनेशन बन गया पैसे का। तो जब भी मरकुरी की दशा आएगी ना, तो आप देखोगे मरकुरी की दशा जो 18 साल की पीरियड है, वो सबसे ज्यादा उसी में कमाएगा कंपैरेटिवली अदर प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि दशा हमारे फॉर्मूले के अनुसार, केपी के अनुसार, दशा सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद अंतर्दशा, उसके बाद प्रत्यंतर दशा। क्योंकि दशा आपका 18 साल 19 साल का जो मरकुरी का पीरियड है, जो भी पीरियड है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर 2 6 10 11 खुद मरकुरी दिखा रहा है प्लैनेट सिग्निफिकेशन में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। या फिर आपका जो प्लैनेट है, वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्लैनेट, सबलॉर्ड, और प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सबलॉर्ड। तो वो पूरा हाँ जी। कॉम्बिनेशन जो है, वो 2 6 10 11 को दिखा रहा है, जो नाड़ी हम बोलते हैं। तो वो आपको बहुत सक्सेस देगा देगा पैसे को लेके। तो 11 नंबर ठीक किसी है के साथ सर। जुड़ जाए, तो वो बेनिफिट ही हो जाता है पूरे हाउस का। अगर ठीक 8 है 11 सर। भी हो गया है, जो 8 सबसे मतलब उसको सबसे खराब हाउस बोलते हैं, लेकिन 8 अगर 11 के साथ जुड़ जाए, तो आपको 8 8 हाउस से भी रिलेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा, कि आप रिसर्च में आगे बढ़ ठीक है। सकते हो, अकल्ट में आगे बढ़ सकते हो, आपको पेरेंटल ठीक प्रॉपर्टी है। मिल सकती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस मिल सकती है। हाँ, इंश्योरेंस मिल सकती है। 5 8 12 हो गए, 5 8 11 हो गया, तो आपको स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल सकते हो। तो 11 किसी के हाउस से जुड़ जाए, ठीक है ना, उसको फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाउस होता है कलयुग में। उसी तरह अगर हम डिस्कस करते हैं 12 हाउस, 12th हाउस। 12th हाउस देखो, 12th हाउस जो है, वो हाउस ऑफ लॉस है, बेड प्लेजर्स है। अच्छा। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है। तो आप कितना खर्चा करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैरिज में, देखो मैरिज में हम कॉम्बिनेशन जानते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है मैरिज के लिए। 2 7 11। हाँ, 2 7 11 के साथ हम 12 भी जोड़ते हैं। क्योंकि देखो 12 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर भी होता है। तो अगर 12 आ जाता है, तो इस केस में बुरा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, हम प्रॉपर्टी क्लास में पढ़े थे, मकान खरीदना चाहते हो, आपका डीबी मतलब आपका जो दशा दिखा रहा है 4 12 11 ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो 4th हाउस तो प्रॉपर्टी का हो गया, 11 भी है 12 भी है। 12 क्यों है, आप डर मत जाना फिर, क्योंकि 12 होने से आपको एक्सपेंडिचर होगा, तभी तो आप खरीदोगे। हाँ जी। तो 4 6 11 12 दिखा रहा है, तो आप हो सकता है कि लोन लो, लोन लेने के बाद फिर भी आप खर्चा करो और फिर मकान बने। तो 12 हमेशा बुरा नहीं होता। ठीक है, उसमें अगर मतलब जुड़ जाए किसी के साथ, तो लॉस तो होता है नो डाउट, लेकिन जैसे आप कुछ खरीद रहे हो, उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो वो भी अच्छी चीज है। जैसे आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, तो खर्चा तो है ही, लेकिन वो लॉस वाला खर्चा नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है। तो आपको एक्सपेंडिचर है तो 12 से एक्सपेंडिचर भी देख सकते हैं, लॉस जरूरी नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो उसी ठीक तरह है। 12 जो होता है फॉरेन चीजों को दिखाता है, हमारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जैसे स्पिरिचुअलिटी होगी, मेडिटेशन हो गया, तो ये हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है ना, तो अगर योगी लोग जो है, उनका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अच्छा। ज्यादा जाते हैं। तो अच्छा। अपने से दूर हो जाते अच्छा। हैं, अपने आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं, अपने तभी आपने आइडेंटिटी। गुरु लिखा हुआ है। हाँ, गुरु मिलना, जैसे किसी को गुरु की प्राप्ति होती है, तो 1 9 12
अगर उस टाइम दिखा रहे हैं वो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, केतु की दशा चल रही है, तो उसको 1 9 12 अगर दिखा रहा है, स्ट्रांगली दिखा रहा है उसके चार्ट में, बहुत सारे प्लैनेट से 1 9 12 दिखा रहे हैं, तो उसको जरूर एक अच्छा गुरु मिल जाएगा और वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 12 हमेशा बुरा नहीं अच्छा। होता, 12 अच्छी चीजों को भी दिखाता है। लेकिन अगर सपोज 1 6 10 12 हो गया, तो हो सकता है आपकी नौकरी जा सकती है। ठीक है, लॉस हो सकता है आपको, बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगर 1 7 10 12 दिखा रहा है, तो 7 बिजनेस का होता है, तो वहाँ थोड़ा लॉस हो सकता है आपको। ठीक है, तो कुछ चीजें 12 हाउसेस में, 12th हाउस में खराब है। फॉरेन के लिए इसका है 1 3 9 12। 3 हो गया आपका शॉर्ट ट्रैवल, 3 को डॉक्यूमेंट्स, वीजा, पासपोर्ट से जोड़ते हैं आप। ठीक है, 9 नंबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है। 12 नंबर फॉरेन सेटलमेंट होता है, फॉरेन सेटलमेंट का भी घर 12 है, तो वो भी जुड़ जाए तो वो भी फॉरेन को दिखाता है। ठीक है, जेल की यात्रा ठीक है। होता है, देखो 2 3 8 12। 4th हाउस अपना घर होता है, 4th से 12th हो गया थर्ड। थर्ड यानी अपने घर से दूर हो गए। ठीक है ना, 2 यानी ठीक है। फैमिली, जब भी आप जेल जाओगे तो फैमिली में प्रॉब्लम आती है, तो 2 नंबर वहां इन्वॉल्व हो गया। 8 नंबर ऑब्स्टेकल्स, कोर्ट कचहरी केस लगा रहना, 8 नंबर आ गया। इसमें 6 नंबर भी आ जाता है। ठीक है ना, और 12 नंबर, 12 नंबर यानी जेल यात्रा। तो 2 3 8 12 वो एक कॉम्बिनेशन जेल का आ जाता है। तो हम्म। ये इस तरह से हम देखते हैं इसको, 12th हाउस। ठीक है, हम्म। तो आज मैं यही रखता हूँ, नेक्स्ट हाँ जी। क्लासेस में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ओके।